मैं स्क्रीन। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्लास में आप में से कुछ लोग मिसिंग थे, तो हमने इसम मौसूल की जरा प्रैक्टिस की थी। तो जो नहीं थे, शम्स भाई आप नहीं थे, मुस्तफा शायद आप भी नहीं थे, राइट? मैं तो नहीं था एटलीस्ट। तो आप लोगों ने कुछ चांस मिला आप लोगों को कवर करने का उसको, कि अभी बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हैं आज क्लास में भी आप? ब्लैंक ब्लैंक है। ठीक है, तो लेट्स डू यूज दिस टाइम। मैं चाहूंगा कि जो हमारे तीन हुनरमंद स्टूडेंट लास्ट क्लास में थे, सलाह, वकास भाई और सुहेब, आई वुड लाइक यू टू प्लीज एक्सप्लेन अल लजी to Mustafa and Shams bhai. What is an ism mausool? Okay. और फिर ism mausool. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। Perfect way to revise जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम मौसूल जो है ना, ये कभी भी एज अ सिंगल इसम नहीं आएगा, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक जो है आपका मेन इसम मौसूल होगा और उसके साथ आपका एक सिलातुल मौसूल होगा इसका। और इसकी नॉन फ्लेक्सिबल इसम है ये, इसलिए ये डिपेंड करता है जहां पे आएगा उस हिसाब से आप जुमले में इसको देखेंगे कि इससे पहले क्या लग रहा है, तो उसके बेस पे जज करेंगे ये नसब है, रफा है या जर, वो रफा नसब या जर किस फॉर्म में है। तो उसको आप उसके कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, उस बेस पे इसको डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये कौन सी फॉर्म लग रही है। ठीक है। अब ये जो है इसम मौसूल है, होता है बहुत सारे उसके अंदर। हाँ, अब इसमें क्या कहते हैं, अगर तो ये जुमले के स्टार्ट में है तो तब तो ये मुब्तदा के तौर पे आएगा मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये और इसके साथ जो इसका सिलतुल मौसूल है, ये दोनों के दोनों ये कंप्लीट एक मुब्तदा काउंट होंगे। ये आप पूरा ये पूरा पैक होगा, पैकेज पैकेज होगा हमेशा। पैकेज। अगर ये कहीं पे मतलब आपका मफूल बनता है तो ये मफूल पूरे का पूरा मफूल होगा पैकेज, ठीक है। एक सिंगल वर्ड आपका नहीं कहीं पे काउंट होगा, होल पार्ट जो है वो आपका मफूल मुब्तदा मतलब इस तरह से काउंट होगा आपका, या क्या कहते हैं मुतल्लिक बिल खबर, खबर, इस तरह से वो ये पूरे का मुतल्लिक बिल खबर नहीं होगा, सॉरी, खबर, खबर, मफूल, या आपका मुब्तदा, ये होल पार्ट जो है मौसूल और इस सिलातुल मौसूल ये वो होगा काउंट। इसकी एग्जांपल एक करते हैं कोई। इसकी एग्जांपल मैं दूं एक दफा जरा। अगर एक स्टेप अगर मैं पीछे ले जाऊं, तो अगर मैं लिखूं नसरा, ठीक है, ही हेल्प्ड, ठीक है, ये एक फ्रेगमेंट है और ये पूरा सेंटेंस एज अ पूरा मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है, कि फ्रेगमेंट नहीं है, फ्रेगमेंट नहीं है, बट इट्स वन फेल है, वो जुमला फेलिया, जुमला फेलिया है, एक जुमला फेलिया है, ठीक है। मगर अगर मैं अल्लज़ी लगाऊं, द वन हु, ठीक है, तो ये मुझे ना पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, ठीक है। इसके अंदर मुझे कोई ना कोई चीज ऐड करनी है। द वन हु क्या, उसने क्या किया, द वन हु ईट्स या द वन हु ड्राइव, कोई भी इसके साथ मुझे इसके साथ पैकेज अटैच करना पड़ता है, जिसे हम सिलतुल मौसूल कहते हैं, जो कि इस सेंटेंस को जो है ना वो आगे उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि द वन हु क्या कर रहा है वो इसमें। ये डिफरेंस है बेसिकली, जो जिस तरह एक फेल के साथ और एक जो हमारे पास ये जो इसम मौसूल है। सेकेंडली ये इसम मौसूल जो है ये इसम्स है, जैसे नाम भी इसका जाहिर कर रहा है, ठीक है। और ये जो है हमेशा एज अ, जिस तरह बताया उसने, एज अ मुब्तदा स्टार्ट होता है। अब इसकी एक एग्जांपल है, जिस तरह नसरा है, ठीक है, नसरा मीन ही हेल्प्ड, ये पास्ट है। पर अगर मैं सिर्फ अल्लाह ही लगाता हूँ, द वन हु, अगर आगे मैं लिखूं आमनु, ठीक है, जो ईमान लाए, आमनु फाद वाव वाला, और अच्छा होम वर्जन चाह रहे हैं आप? हाँ, होम वर्जन, द वन हु बिलीव्ड। लेकिन फाद भाई, ताला भाई, वहां पे अल्लज़ीना नहीं आएगा? हो गया,
हाँ वहां पे, हाँ बिल्कुल सही हाँ, बात है वहाँ वहाँ पे पहुंचे नहीं थे हम लोग। हाँ मैं थोड़ा सा समराइज करते हूँ जो सुहेब ने और तला ने कहा। वकास भाई, आपने कुछ ऐड करना है ये? No, I think we have covered it. ठीक है, सही है। तो लेट मी समराइज। तो बेसिकली शम्स भाई एंड मुस्तफा भाई, इसम मौसूल जैसे कि इन्होंने बताया दोस्तों ने, इसम मौसूल इज एन इसम, इट्स नॉन फ्लेक्सिबल इसम इन मोस्ट केसेस। यानी जो इनके डुअल फॉर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाती है कहानी, लेकिन इसका सिंगुलर और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो डेफिनेटली नॉन फ्लेक्सिबल होता है। जो डुअल फॉर्म होता है उसमें एंडिंग कॉम्बिनेशंस आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो क्योंकि ये सब है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज होंगी। अब वी आर लुकिंग एट अल लजी। अल लजी इज सिंगुलर, इट्स मैस्कुलिन, इट्स प्रॉपर, इट्स sorry, it's rafa as standard, singular, masculine and proper. तो जस्ट लाइक एनी अदर इसम, इसका स्टेटस भी डिफॉल्ट रफा ही होता है। अब क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, कॉन्टेक्स्ट ही इसका स्टेटस बताता है कि ये जर है, नसब है, कि रफा है, ठीक है। अब इसम मौसूल की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुहेब ने शुरू में मेंशन किया कि इसम मौसूल कम्स विद समथिंग कॉल्ड सिला, ठीक है ना। इसम मौसूल इंडिपेंडेंटली, जो तला भी बोल रहे थे, डजंट मीन मच। इसको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। दे डू नॉट मीन मच। इनकी जनरल डेफिनेशन होती है द वन हु, हुएवर, व्हाटएवर, दोज हु, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं। दे नीड एडिशनल डिटेल टू कम विद इट, एंड दैट डिटेल इज कॉल्ड अ सिला। अब ये जो सिला होती है, ये आपका जुमला इस्मिया भी हो सकता है, ये जुमला फेलिया भी हो सकता है, ये कोई फ्रैगमेंट भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जो कि इसकी डिटेल को कंप्लीट करता हो, ठीक है। तो उस, और जब ये एक पूरी डिटेल कंप्लीट हो जाती है सब मौसूल के साथ सिला, तो ये एक बन जाता है पैकेट पूरा, इसको पैकेज कह रहे हैं लोग, पैकेज बन जाता है पूरा ये। नाउ दिस पैकेज इज इज वन बिग ब्लॉक दैट यू हैव टू मूव टुगेदर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस सब मौसूल और इस सिला को अलग कर दें। वंस ये पैकेज आपने डिटेक्ट कर लिया है, it will always stay together, it will move together wherever it goes. That's the prime principle behind it. ठीक है, तो आपने इसको एज अ पैकेट ट्रीट करें। अब डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ मूव होता है, इसके ऊपर इसकी डिफरेंट लेबलिंग होती है। इस सब मौसूल और उसका जो सिला है वो मुब्तदा भी बन सकता है, वो खबर भी बन सकता है, वो मफऊल भी बन सकता है, वो फाइल भी बन सकता है, वो हर चीज बन सकता है, यानी मुदाफ इले भी बन सकता है, वो हर्फ ऑफ जर के बाद भी आ सकता है, हर्फ ऑफ नसब के बाद भी आ सकता है। बट वेरेवर इट कम्स एज अ पैकेज। इसम मौसूल इंडिपेंडेंटली नहीं आता, हमेशा अपने सिला के साथ आता है, ठीक है। और सिला मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो तलहा जो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे नसरा की, उसको मैं जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। नसरा का मतलब हम सबको पता है, ही हेल्प्ड, जो कि हम हमेशा कहते आए हैं कि दिस इन इटसेल्फ इज अ फुल सेंटेंस, पूरा जुमला है, जुमला फेली है। तो इस जुमला फेलिया के पहले अगर हम अल्लजी लगा दें, अल्लजी का मतलब है द वन हु, द वन हु। अब उसके आगे आप नसरा लगा दें, द वन हु ही हेल्प्ड, बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस, द वन हु ही ही हेल्प्ड। अब जब नसरा था तो ये कंप्लीट सेंटेंस था, इसकी मीनिंग भी कंप्लीट थी। लेकिन जब आपने अल्लजी लगाया तो आपने देखा द वन हु ही हेल्प्ड। नाउ दिस लीव्स यू इन द लिम्बो। ओके, सो व्हाट, द वन हु ही हेल्प्ड। आगे इसको मजीद डिटेल चाहिए। फॉर एग्जांपल द वन हु ही हेल्प्ड, फॉर एग्जांपल, वाज अ बॉय, मुस्लिम was Muslim. When he helped was a Muslim, for example. हेल्प, इसको मैं कल वो लास्ट वाली एग्जांपल पे ले जाता हूँ, एग्जिटेड द हाउस, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे फॉर्मेट। The one who he helped exited the house. Now this exited the house is now helping you to complete the full meaning. ठीक है,
लेकिन अगर आप सिर्फ the one की हेल्प तक रुक जाएं तो आपकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट। यहां तक मुस्तफा भाई और शम्स भाई, आर यू विद अस? यस, जी। डॉक्टर साहब क्वेश्चन ठीक है ये जी। मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, लेकिन वो तो मतलब मीनिंग कंप्लीट करने के लिए तो हम इसको जुमला बनाते हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर ठीक है मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इटसेल्फ आधी इंफॉर्मेशन है, अगर जी मीनिंग कंप्लीट करेंगे तो दैट मींस वी वांट टू मेक इट एज अ सेंटेंस। जी जी जी, सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट करता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम इसकी मीनिंग कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मीनिंग हम उसको सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने ये जो पॉइंट किया ना, इससे मैं आपको एक टिप बताता हूँ। तो एक पर्सपेक्टिव इसम मौसूल को देखने का ये है कि वो एक फेल को, जो कि फुल सेंटेंस होता है, एक फ्रेगमेंट में चेंज कर देता है, एक सेंटेंस को एक फ्रेगमेंट बना देता है। आपने जब तक नसरा को इंडिपेंडेंटली रखा वो सेंटेंस था, जैसे ही अल्लज़ी आया उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट हो गई, राइट। और फ्रैगमेंट एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये एक इसम मौसूल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो दैट्स अब ये जो पूरा चीज बन गई है, इसमें अल्लज़ी जो है ये आपका इसम मौसूल है, और नसरा जो है वो आपका सिलतुल मौसूल है, सिलतुल मौसूल है। अब अगर मैं इस जुमले को कंप्लीट करूं, एग्जिटेड द हाउस की एग्जांपल मैं लूं, वन हु हेल्प एग्जिटेड द हाउस, तो मैं इसके आगे लिखूंगा, बल्कि मैं आसान एग्जांपल लेता हूँ, इसमें दो दो फेल आ जाएंगे। Let me give a simple example. For example, the one who exited the house is, last time हमने यूज किया था जायद। I think वकास भाई, सुहेब और तलहा should be able to construct this today. कर सकते हैं, हेल्प करेंगे मेरी? जी। Let's do it. जी ये एग्जिट द हाउस होता है या खारजल बैता, तो उसका जो जी, अरबी होगा खराजा होता है, खारजा खारजा। खराजा, तो ठीक है। The one who exited, जी, सो अल्लज़ी खारजल बैता इस द हाउस खारजल बैता। तो जो इसम मौसूल होगा वो होगा हमारा अल्लज़ी खारजल बैता। सो जो खारजल बैत है ये जो इसका हो जाएगा सिलतुल मौसूल। सो हमारे पास अब ये पूरा पैकेज आ गया है जिसमें इसमें मसूल है और सिलतुल मसूल है। अच्छा। अ, अभी पहले इसको समझा देते हैं वकास भाई, इससे पहले कि आप उसको कंप्लीट करें, ये वाला जी जो है इसको क्लियर कर देते हैं। तो आप लोगों को ये अल्लज़ी खरजा तक तो वही कंस्ट्रक्ट था जो ऊपर अल्लज़ी नसरा तक था, नथिंग चेंज्ड। बट इसमें वकास भाई ने ये किया है कि अल बैता लेके आए हैं, क्योंकि दैट इज अ डिटेल ऑफ द फेल खरजा। सो यू स्टिल आर वर्किंग विद 1 and 2 खरजा, and then al baita is 3 maf'ul. This entire thing is a jumla fe'liya, right? ये entire thing आपका सिलतुल मौसूल बन गया अल्लज़ी का, ठीक है। the one who exited the house all the way to this point, यहाँ पे आपने ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट बनाया, ये एक आपका एक पैकेट बन गया। मुसा भाई, शम्स भाई विद अस? जी सर। डॉक्टर साहब लेकिन हमने पहले ये नहीं कहा था कि नसरा जो है वो सिला मसूल है। हमने यही कहा था। नसरा, नसरा तो एक एग्जाम्पल फेल लिया था ना हमने। नहीं, ठीक है। जी, अल्लज़ी इज इसम मौसूल, उसका सिला जो था वो नसरा था, ठीक है। अब नसरा एक सेंटेंस है ना, अब इस सेंटेंस के अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जांपल रख के 1 और 2 की बात की थी। तो मुस्तफा जैसे व्हाट आई excuse me, मीन इज कि जी अल्लाजी खरजा जो है वो सिला मौसूल हो गया पूरा। तो ये अलबैत कैसे सिलतुल नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, सिर्फ खराजा नहीं होगा, खराजा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस जुमले की वो सब होंगी। ओके। जो खराजा, आपको पता है अलबैता खराजा का मफऊल है, राइट, यू नो इट। तो ये पूरा जब तक वो जुमला चल रहा है, वो पूरा जुमला आपका सिला बनेगा इसका, ओके। ओके। ठीक है।
डॉक्टर साहब आपने कहा खाराजा में अल बैता मफूल होगा ना जी जी खाराजा का। जी हाँ जी। तो पर वो जस्ट पूरा अगर जुमला फिलिया जो है वो ऐसा उसका वो कौन कहलाएगा सिलतुल मौसूल। ठीक है। तो मुस्तफा भाई अगर मैं सिंपलीफाई करूँ ना तो आपके क्वेश्चन को ये है कि आपने कहा है कि अल्लाह जी तो हो गया ना हमारा इसमें मसूल, तो सिर्फ नसरा इसका सिलतुल यार मसूल है। इसी जो आपने सही ये सुनो, जो इसमें जी टॉपिक तो इसमें नासरा कर दीजिए। नासरा के आगे जैसे खाराजा आ गया ना, नासरा नासरा कोई भी हो सकता है ना, खाराजा अल बैता, अगर अल बैता से हाँ आगे जाए हम टी कहें कि शर्ट यार क्या लेकिन हाउस इसको वाज आप ब्यूटीफुल, छोड़ तो देंगे। ये आगे भी जा सकता है ना, सही। खाराजा अल बैत अल जमील फॉर एग्जांपल, हम्म। और तो वो ये सारा सारा उसमें सिलाई वो हो सारा जाएगा। उसका सिलतुल मसूल हो जाएगा ना। ओके डन है। ठीक है। जी बिल्कुल, बल्कि लिख लेते हैं यहाँ पे जो वकास भाई ने एग्जांपल दी है। ठीक है, ही एग्जिटेड द ब्यूटीफुल हाउस। मेरे सीक्वेंसेस हैं जैसे एंड मेरे जो है दैट्स व्हाट यू से। जी, तो अब ये खराजा पूरा जुमला है और उसके साथ जितने भी उसके आप मफूल इसका शफूल है सब screenshot मिला ले के वो सिला बनेगा एक पूरा। और अब ये इसमें फोर भी आ गया ना, अब इसमें तो अल जमीला जो फॉर एग्जांपल, नहीं, फोर या नहीं आया ना वकास भाई, फोर नहीं आया ना, ये तो ये मौसूफ सिफा है ना, सिफा मौसूफ मसूल सिफा है सिफा ना, हो गया, घर ये की। मसूल तो सिफा, मफूल ही है। मफूल ही है। क्या? आप ये कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जमीलुन एक तवीलुन। I'm मैं I'm यूं trying to get the four into it now. जी 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 मैं वही भी कर रहा हूँ। बी वकास, ठीक है, बी वकास वकास क्योंकि नॉन अरब नेम है, पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। बी इज अ हर्फ ऑफ जर, ठीक है, मीनिंग विद। वकास इज अ नॉर्मल इसम, right? It's partly flexible, therefore it is going to be light and it is not going to take kasra. ठीक है? So the one who exited the beautiful house with waqas. ठीक? यहाँ पे हम कह रहे हैं with ये वाला जो है लेफ्ट पे waqas। ये अब वो उस बंदे की चॉइस थी कि उसने वकास भाई के साथ घर से बाहर निकलना मुनासिब समझा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जैद को हटा के शब्द कर दें, यहाँ पे इतना बेवकूफ हुई है। अच्छा, अब ये जो पूरी कहानी है वकास भाई, ये आ गया बी हर्फ ऑफ जर है आपके जुमले के अंदर। अब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। अब हमारे पास ये अल्लाह जी के बाद खारज अल बैत अल जमीला बी वकासी, अब ये सारा सिलतुल मसूल है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सब भाई, अल्लाह जी के साथ ना, तो ये सारा एज पैकेज आ गया हमारे पास। ठीक है। एंड देन इज जैद, अब ये मुब्तदा है ना, अगर हम इसका मुब्तदा देखें पूरे को अब पूरे को अब आपने ये एक्सप्लेन करना है वकास भाई, ये कैसे मुब्तदा है। आपके माइंड में ऑब्वियस है ये मुब्तदा है क्योंकि आपने लास्ट क्लास ली है ना, तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे मुब्तदा है ये। आई कैन ऐसे हेल्प। है ना कि जी, जैसे अब जी हमारे पास है कि इज द वन हु एग्जिस्ट द ब्यूटीफुल हाउस विद वकास इज जैद। तो अगर इसको एज ए पैकेज देखें, जो इज जैद है ये हमें लिख जाता है जुमला इस्मिया में, जैद इज इसम। तो जब हम इसको एज ए जुमला इस्मिया ट्रीट करेंगे और इसमें ये मुब्तदा होगा ना सारा का, देन इनविजिबल इज एंड देन जैदुन। So allazi kharaja al-bayt al-jamila bi waqasi, invisible is zaidun. जी। अच्छा, अब मैं एक और थोड़ा सा एलैबोरेट मजीद करता हूँ जो वकास भाई ने इसको कहा मैं है। एक्सप्लेन जी। करूँ फाद, एक दफा ट्राई अच्छा, करने की। कर ले प्लीज। जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा की वन ऑफ द कंडीशंस में ये होता था कि वो इससे इसम मौसूल होगा, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। तो इसलिए हम एज अ मुब्तदा ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में नहीं तला उसमें मौसूल कभी भी नहीं था मुब्तदा की कंडीशंस नहीं में। था। नहीं, तो मुब्तदा की कंडीशंस क्या थी? बेसिकली प्रॉपर स्टार्ट विद प्रोनाउन। प्रोनाउन के अच्छा, बाद वो इनविजिबल इज आता था। पॉइंटर्स थे। ओके, बिल्कुल, इसमें इशारा था ना वो। पॉइंटर्स, बिल्कुल। ओके, हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट के बाद हाँ, सही। इनविजिबल इज होता था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन और कॉमन ब्रेक ऑन चेन। और ब्रेक इन द चेन, ये हाँ सही, मेरे से पार्ट्स थे ना। हाँ।
तो अब सवाल हमने जो समझाना है ना शम्स भाई और मुस्तफा भाई को कि हाउ इज दिस एंटायर थिंग अ मुब्तदा। हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसको समझाने के लिए आई कैन हेल्प लिटिल बिट। तो अब हमें पता है कि अल-लज़ी जो है ना वो एक इसम है और इसका डिफॉल्ट स्टेटस रफा होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर है, सारे इसम मौसूल्स प्रॉपर होते हैं बाय डिफॉल्ट। सो इट्स अ प्रॉपर एंड इट्स रफा। इट इज नॉट अ प्रोनाउन, इट इज नॉट अ पॉइंटर, इट इज नॉट अ हर्फ ऑफ नसब। So it has to fall into either proper followed by common or break in the chain scenario. ठीक है, one of these two will apply. ठीक है। अब क्योंकि अल-लज़ी कनेक्टेड है खरज अल बैत अल जमीला बि वकास के साथ, I can't just take अल-लज़ी and apply मुब्तदा on it. I have to take the full packet because it always operates as a packet. So for me, this entire thing is going to be one packet. अब मैं उनको मल्टीपल अल्फाज के तौर पे नहीं देख रहा, इसको एज अ ब्लैक बॉक्स देख रहा हूँ। और इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर मैं कहता हूँ कि ये मुब्तदा का मैं लेबल लगाने लगा हूँ, क्योंकि एक अल-लज़ी से स्टार्ट हो रही है कहानी विच इज इसम, सो इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ जुमला इस्मिया। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू पुट मुब्तदा ऑन इट, बट मुझे अभी रीजन नहीं पता कि ये प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन है या ब्रेक इन द चेन है, अभी ये रीजन मुझे नहीं पता। फिर मैं देखता हूँ, मैंने इसको मुब्तदा अज्यूम कर लिया तो मुझे पता है इसके बाद एक इनविजिबल इज़्ने आना है, और उसके बाद इसमें जो खबर बन रही है वो बन रही है ज़ाइद जुमला इस्मिया के अंदर। तो मैं उस खबर को यहाँ आगे लिख लेता हूँ ज़ाइद, और खबर मुझे पता है रफ़ा होती है, और मैं उसको वहाँ रफ़ा के तौर पे खबर को लिख देता हूँ। एंड दिस इज माई स्टैंडर्ड खबर, आई जस्ट मार्क इट ब्लैक। अब मुझे ये पता है कि इस पॉइंट के ऊपर ना एक इनविजिबल इज है, सही है। अब मैं देख सकता हूं कि क्या ये प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन है। मैं यहाँ पे देखता हूँ लजीज प्रॉपर, और जैद क्या है, कॉमन है कि प्रॉपर है? व्हाट इज जैद, कॉमन और प्रॉपर? पक्की बात, जी जैद तो प्रॉपर नेम है ना? जैद प्रॉपर है, दैट नाम है। प्रॉपर है। ओके ठीक है, नेम है ना। प्रॉपर नेम है ना, इट्स ऑल्सो प्रॉपर। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला तो प्रिंसिपल ही नहीं अप्लाई होता, प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन। तो मैं रह गया ब्रेक इन द चेन के साथ। अब मुझे पता है जैद का वकास से या लजीज से कोई रिलेशनशिप मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो दैट्स अ ब्रेक इन द चेन सिनेरियो। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज यहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा एक पैकेट है, ऑल ऑफ दिस इज अ पैकेट, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एन ए, एंड द स्टेटस ऑफ अल-लज़ी इज गोइंग टू बी रफा। ठीक है, Zaid is also khabar, I'm going to call it a B, and this is also rafa. So therefore आपने इस पूरे पैकेट को एज अ जुमला इस्मिया में अप्लाई करके एक मुब्तदा की पोजीशन पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं एक फ्लिप सिचुएशन लाने लगा हूं जो कि आप सबने जरा गौर से सुननी है, मुस्तफा भाई, शम्स भाई, खासतौर पे। जो स्टेटमेंट था ना, द वन हु एग्जिटेड द हाउस विद वकास इज ज़ैद, मैं कह रहा हूं ज़ैद And the comment. First is the one who exited the beautiful house with Waqas. मैंने जुमले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। What change did I make? क्या तब्दीली है पहले में और इस वाले में और नीचे वाले में? This one and this one. इसमें हमें पता है कि कौन गया। You traveled 80 इसमें पता है कौन गया। इसमें kilometers. अल-लज़ी जो है वो बेसिकली खबर की जगह आ जाएगा। अल-लज़ी मुब्तदा नहीं रहा नीचे वाले सेंटेंस में। मुब्तदा क्या बन गया? ज़ैद नीचे वाले। मैं चाहता हूँ मुस्तफा भाई और शम्स भाई इस बात को क्लियरली समझें
देखें इनविजिबल इससे पहले जो होता है वो मुब्तदा होता है। 75 minutes. जी यहाँ पे इनविजिबल इससे पहले इस पूरा ये इतना बड़ा सा फ्रैगमेंट था और यहाँ पे सिर्फ ज़ैद है, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू डूइंग, यू एक्चुअली टेकिंग ज़ैद and you're making it a mubtada, and then you're taking this entire thing, copy कर लो, you're taking this entire thing और उसको आप लगा रहे हैं इसकी खबर की जगह पे। मैं यहाँ पे लगा के फिर इसको सेट कर देता हूँ। फाता ये समझ में जी आ गया, लेकिन आ लेकिन गया अगर हाँ जी लेकिन अगर जो है हम जी जैद खरजुल बैतुल जमील बेवकास मतलब अल्लज़ी हटा दें, जी ठीक जी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैद एग्जिटेड द ब्यूटीफुल हाउस विद वकास। जी बिल्कुल तो हम जो है वो इस द वन के ऊपर इस वक्त मतलब ओके हमने पूरा जुमला इस हिसाब से फॉर्मेट किया है कि इस द वन आए उसमें, ठीक है, वरना जी। इसका आसान जुमला ये हो सकता था कि जैद खरजुल बैतुल जमील बेवकास। हमने ये कंस्ट्रक्शन इसलिए की है कि अगर मैंने जैद को मुब्तदा बना दिया तो अब अल्लज़ी ये पूरा पैकेट जो है ना आपका, अब ये पैकेट जो है इसके ऊपर ए नहीं बी अप्लाई होगा। गॉट इट, ठीक है। पहले ए था, आपने देखा है पूरे पैकेट को उठा के आपने बिल्कुल डिफरेंट लेबल पे लगा दिया, बट द पैकेट इज द सेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस जुमले को उठाते हैं और इस जुमले को यहाँ पे डालते हैं और एक और चीज करते हैं, ठीक है। मैंने इस जुमले को चेंज ऐसे करना है, मैंने इसके पहले लगाना है इंडीड द वन हु एग्जिटेड द ब्यूटीफुल हाउस इज सेड। Indeed, the one who exited the beautiful house is Zaid. That's what I want to say. क्या चेंज लानी चाहिए? What is the change? Indeed क्या होता है अरबी में? इन्ना, यस इन्ना होता है ना। अब इन्ना कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा इन्ना? इन्नल्लज़ी शुरू में, इन्नल्लज़ी क्योंकि डॉक्टर साहब ये हम पूरा अल्लाज़ी खरजुल बैतुल जमील ये हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ये आपका पैकेट है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। You can't change it. You just see it as a black box. 80 over 1.25 means? इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात तो शुरू में ही लगेगा सर, यस। इन्नल्लज़ी खरजल बैतल जमीला बिवकास ज़ैद। अब आपने क्या किया है? अब मुझे बताएं अल्लज़ी जो है इसका स्टेटस क्या है? इन्ना बात का सर इस जर हो गया नसब। इन्ना जो है इन्नल्लज़ी इन्ना इन्ना हर्फ ऑफ नसब होता था ना शम्स भाई। मैं एक मिनट से बात करता हूं। यहाँ जी 80 over 1.25 in my ठीक head. है, हर्फ ऑफ नसब है ना, ठीक है। तो अल्लज़ी स्टेटस नसब हो गया, ये राइट? हमारा next week अब आ रहा है मैथ्स पिछले का केस टेस्ट, में this is this is सॉरी माय calculated. सन्स ट्यूशन इज गोइंग ऑन, तो आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो। तो यहाँ पे अल्लज़ी का स्टेटस खबर था तो रफा था और लेबल खबर था। यहाँ पे अल्लज़ी का स्टेटस रफा था और वो मुब्तदा था। यहाँ पे अल्लज़ी का स्टेटस नसब है। स्टेटस इस पे लेबल क्या लगाऊं मैं? कैसा जुमला है ये? फेलिया है, इस्मिया है, क्या चीज है ये? अगर ये हरफ ऑफ नसब है जी तो गाइस तो ये फिर वो जुमला फेलिया होगा ना, तो मुब्तदा हो जाएगा ना ये जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया जी। इन्नल्लज़ी। जी, तो हमने जो भी 5 चीजें लिस्ट की यहाँ पे Ratios. यहाँ पे की थी, ये भी की थी, यहाँ की थी,
हमने कहा था हर्फ ऑफ नसब इज एन इंडिकेटर ऑफ अ जुमला जुमला Yes. इस्मिया, ठीक है। तो अब हर्फ ऑफ नसब का फ्रैगमेंट कहां से कहां तक चलेगा? ये इन्ना से स्टार्ट होगा जी, ऑल द वे बताइए। टू बी वकासा। ऑल द वे टू बी वकासा, ऑल द वे, क्योंकि असूलन अल्लज़ी तक चलना था, लेकिन क्योंकि अल्लज़ी इंडिपेंडेंटली नहीं आता, वो सिला के साथ आता है, तो वो ऑल द वे बी वकासा तक जाएगा। So this entire thing becomes your mubtada again, but this time allazi with nasab status. और उसके बाद इज आया और ज़ैदुन खबर बन गया। कहानी समझ आ रही है हम कैसे पूरा पैकेट उठा के हर जगह मूव करते हैं? अच्छा, मैं कहता हूं कि ओके, he helped the one who exited the beautiful house with waqas. चेंज कर दी कहानी थोड़ी सी। He helped the one who exited the beautiful house with waqas. या बल्कि आप लोग जरा एक्सपर्ट्स हैं तो मैं इसको चेंज करता हूं। मैं कहना चाहता हूं मोहम्मद Muhammad helped the one who exited the house with waqas. अब इसमें पैकेट कौन सा है? इस पूरे जुमले में एक ब्लैक बॉक्स पैकेट कौन सा है? कहां से कहां तक है? Part. The one who That exited the his beautiful house. mother is The one who exited the beautiful house with waqas. This is one packet. और वो पैकेट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। इसको आपने एज अ ब्लैक बॉक्स कंसिडर करके आप इसको अपने माइंड में एक्स समझ लें, दिस एक्स, एंड नाउ ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस। हाउ वुड यू से मोहम्मद हेल्प्ड? नसरा मोहम्मदुन। नसरा मोहम्मद। इस पे सब क्लियर है ना? मुस्तफा भाई, शम्स भाई, वकास भाई, सोहेब, ऑल क्लियर? आउटसाइड डूअर, पास्ट टेंस, ठीक है। अब क्या करें? अब कहना है द वन हु एग्जिटेड द ब्यूटीफुल हाउस विद वकास। अब ये पूरा ब्लैक बॉक्स जिसको आपने एक्स अज्यूम किया था, इसको आप यहाँ पे डालेंगे। सर ये वाला 2A मैंने सही किया है। ठीक है, दिस एंटायर ब्लैक बॉक्स। अब मुझे बताएं लेबलिंग करके, लेट्स ट्राई टू लेबल दिस। व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इज दिस? इज इट अ फेलिया? इज इट इस्मिया? कैसा सेंटेंस है ये? जुमले फेलियर। फेलिया है ना, नसरा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 1 और 2 को लेबल कर लेते हैं। नसरा मोहम्मदुन। 1 क्या है इसमें? वन मोहम्मदुन। नहीं, फेल पहला फेल होता है ना, वो नसरा। नसरा इज द 1 एंड 2 इज और मोहम्मदुन। 2 इज मोहम्मदुन। तो अब लेबल लगाना है मैंने पैकेट के ऊपर। 3 वो अल्लज़ी से स्टार्ट होके पूरा हो जाएगा। यहां से यहां तक दिस एंटायर थिंग इज 3। ठीक है ना शम्स भाई, वकास, मुस्तफा भाई, ठीक क्लियर है, है? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको गेम को इस तरह चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद is with the one who exited the beautiful house with waqas. Muhammad is with the one who exited the beautiful house with waqas. Let's try to come up with that. अब ये जुमला फेली है कि जुमला इसमें है? नीचे वाला जुमले इसमें हाँ है। जी, जुमला जो जुमले आपने इसमें बताया। है। जुमला इसमें इसमें है, मोहम्मद से स्टार्ट होता है ना, तो लेट्स डू मोहम्मदुन मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मदुन, ठीक है। बिल्लज़ी
अब ये अब बी आ हमने जाएगा लगाना बी लगा के अब क्या करना है, पूरा पैकेट उठाना है और यहाँ पे डाल देना है, ऐसे ही है ना? हम्म, अब ये हमारी खबर बन जाएगी। नहीं नहीं साहब, मुताल्लिक मुताल्लिक बिल खबर मुताल्लिक बनेगी। बिल खबर हो जाएगी ना, बा इज हर्फ ऑफ जर, तो हर्फ अच्छा हाँ, ऑफ ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। दिस इज ए AC, एंड AC. सी स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह स्विच कर दूं कहानी को, लेट्स सी, आप लोग आप चला कर ही लेंगे ये भी आप पार्ट में। लेकिन हमने ये नहीं कहा था डॉक्टर साहब के जी मुब्तदा के साथ जो है ना वो खबर जरूरी है फॉर द डिस्टेंस, फॉर द जुमला इस्मिया। नहीं सर, मुब्तदा मैंडेटरी होता है, खबर और मुताल्लिक बिल खबर में से कोई एक मैंडेटरी होता है, कोई एक मैंडेटरी होता है, सही। आना लाजमी है। ठीक है, मैं इसको इस तरह चेंज करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने जो है ना, मैंने कहना है मोहम्मद इज only with the one who exited the beautiful house with Waqas. इख्तिसास, एक्सक्लूसिवनेस लाना चाहता हूं मैं, ठीक है, ओनलीनेस। व्हाट शुड आई डू इन दिस सेंटेंस टू मेक इट हैपन? ये सेंटेंस है मेरे पास अभी, क्या करें? स्टार्ट वैसे ही होगा। सिर्फ मैंने ये लगाया, ठीक है। जब आपने एक्सक्लूसिविटी लानी होती है तो क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल रहता है कि एबनॉर्मल हो जाता है? एबनॉर्मल। तो ठीक हम है, इसमें मुब्तदा को डिले कर देते थे। चलें करते हैं, फिर कहाँ करें डिले, कैसे होगा डिले? मुब्तदा को हम डिले करते थे जो कि आता था, यानी खबर के बाद आता था। तो खबर क्या है, पूरी खबर खबर तो है नहीं, यानी हाँ इसमें मुताल्लिक है है नहीं, इसमें। तो हम इसमें एंड में ले जाएंगे, बिल लजी खरजल बैता अल जमील अल वकास अल मोहम्मद। परफेक्ट, डन, जबरदस्त। So how would I do this question? प्रिंसिपल क्लियर है ना? कहीं पे भी लगाएं आपको, मैं एक और फाइनल करता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ the one who exited the beautiful house with Waqas helps me, helps me, ठीक है। जुमला फेल है, जुमला इसमें है। सपोज कर लें तो कैन का ये जो है जुमला वो है, The one, जुमला x इस्मिया। माइनस जुमला 16 हो जाना चाहिए। The one who तो exited, 5/3 जुमला इक्वल्स फेल टू हो गया x ना। ओवर x माइनस 16। वकास भाई आपका वोट जुमला फेलिया की तरफ है। Equal to x The minus one who 16. the one who इक्वल्स टू x exited ओवर x माइनस is 16। जस्ट Lazid डोंट फॉरगेट कि ये तो एक पैकेट है ना, packet yes ये तो helps me। पैकेट है, ठीक है। अब बताएं जुमला फेली है कि जुमला इसमी है, सबसे सवाल है। जुमला वकास, हाँ जी, जुमला इसमें है। जुमला इसमी है। मेरा ये जुमला अच्छा, फेलिया है। जुमला फेली है, Help, अच्छा, helps है ना, helps तो टाइम हाँ आ जी, गया ना अभी। हेल्प्स helps हाँ, ये फेल है ना, फेलियर। जुमला फेलियर जुमला फेली है। अच्छा ठीक है, अगर जुमला इसमिया होता तो या तो इनविजिबल इज नजर आ रहा होता, राइट, या टाइम का एस्पेक्ट मिसिंग हो, टेंस ना होता उसके अंदर। हेल्प्स मुझे पता चल रहा है प्रेजेंट में हो रहा है का, यस है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है मैंने। अब मुझे बताया कैसे करूंगा, हेल्प्स क्या क्या वर्ड हो सकता है अरबी के अंदर? उनसुर यंसुर यंसुरु यंसुरु नहीं, वो यंसुरु तो ही नहीं, है वो तो बोलेगा ना, यंसुरु है ना। हेल्प्स मी इज अनसुरु। अंसुरु। सोचे सोचे, the one यंसुरु who पहला प्रपोजल आया है, ठीक है। नहीं, वो तो आई यंस हेल्प होता है ना तला भाई, हेल्प्स मी है, हेल्प्स helps मी me है है मेरे ये। भाई, सो ही हेल्प्स मी उसमें आएगा ना, यंसुरु ही होगा। यंसुरु ही होगा ना भाई। ही हेल्प्स मी कैसे लिखेंगे? नहीं, ही हेल्प्स नहीं होगा, इसमें आपका पहले वाला पूरा जो पार्ट है ना वो असल में ही, वो आउटसाइड डूअर बन रहा है आपका। कौन सा वाला बताओ? द he वन हु, helps is द यंसुरु। वन हु,
द वन हु एग्जिटेड द ब्यूटीफुल हाउस जो है ये आपका वो आउटसाइड डूअर के तौर पे हो जाएगा। तो यंसुरु अल्लज़ी खरजल बैता ये आपका हो जाएगा आउटसाइड डूअर इसका यंसुरु का। और मी जो है मफूल हो जाएगा फिर। मी मफूल हो जाएगा। मी कहाँ पे आएगा? ठीक है जरा भैया, तो ये वो ये हो यंसुरी, जाएगा ना यंसुर उसको क्या कहते हैं? यंसुरी। यंसुरी। आप कह रहे हैं कि मैं इसको यूं चेंज कर दूं, यंसुरी कर, सॉरी इसको यूं कर दूं मैं, यंसुरी, दिस इज व्हाट यू वांट। नहीं ये हाँ, दो दा या ये वाली नहीं, या फहद वाली जो नहीं, एंड फहद में भाई, एज अ जी, अटैच शम्स प्रोनाउन भाई नहीं यूज होता। क्या कह रहे हैं शम्स भाई, क्या कह रहे हैं? जी फहद भाई इस जुमले में जी मोहम्मदन की जगह अंसुरु आ जाए। आप कह रहे हैं यंसुरू नहीं अनसुरू होना चाहिए। जी, क्योंकि हेल्प्स मी, अच्छा तो यहाँ पे बंदा अपने बारे में बात कर रहा है तो अना तो की लेकिन वो अन्ना वो होता है अंसुरु जो होता है वो होता है आई हेल्प। आई हेल्प, वो आंसर आई हेल्प आई होता हेल्प। है। वो ये इसमें हेल्प्स मी है कि किसी ने मेरी हेल्प की है, ये आउटसाइड डूअर ही होगा। और वो हो जाएगा आपका अंसुरी जो है वो हो जाएगा 1 3 और फिर अल्लज़ी खरजल बैता वो आउटसाइड डूअर 2 हो तो जाएगा फिर आपका। ही हेल्प का होगा, तो ही हेल्प जो है वो हुआ हो गया ना। जी तो यंसुरी होगा फिर। यंसुरी 1 3 हो जाएगा और ये चीज अल्लज़ी होगी, खरजल आप कह बैता रहे ये हैं 3 2 हो जाएगा। यूं होगा यंसुरी। जी 1 3 2। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये फेल जो आपने बनाया यंसुरी एज अ टीम, ये लाइट है, लाइटेस्ट है कि नॉर्मल है? ये लाइटेस्ट है सर। तो लाइटेस्ट पे तो सर सुकून उससे होता है, पहले कुछ आना चाहिए ना, फिर तो लाइटेस्ट को कोई हर्फ लाइटेस्ट होगा। होता है तो यहाँ सुकून होना चाहिए था ना। हाँ, तो लाइट। लाइट होता तो फतहा होना चाहिए था, Sir, now what do I do? तो नॉर्मल होता सर तो बीच ये में होना अलिफ चाहिए था। लगाएंगे, बीच में अलिफ लगाएंगे। is equals to pi क्यों over अलिफ क्यों लगाएंगे? मैं इसमें आप लोगों को वाओ चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है इस आंसर का, आप लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कर रहे हैं। मुझे 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 इस बात का जवाब दीजिए कि जो अना होता है उसका अटैच वर्जन क्या होता है? नी या एक आंसर नहीं, एक का या, इसमें से नसब कौन सा होता है? इसमें नसब या या होता है वाला सर, है। या होता है। नी जो होता है वो जम। हमने एक टिप पढ़ी थी, नून से नसब नून होता से है। नसब, नो या से से नसब है या से जा रहा है। ओके हाँ तो ओके कौन सा वाला ठीक नसब है? नी। नी तो विदाउट यंसुरनी चेंजिंग एनीथिंग ऑन द फेल, व्हाट शुड आई डू कि मी आ जाए यहाँ पे? यंसुरनी यंसुरनी वाई यंसुरनी? यंसुरुनी यंसुरूनी, सॉरी यंसुरुनी। यंसुरूनी, दैट्स इट। एक्चुअली मैं आना भी जब कहा था तब मेरे ध्यान में यही था, बट वो अच्छा हुन नहीं फायदा, हुन नहीं फायदा। उन समझ आ गई। हाँ क्या था यही शब्द? ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्ट समझ आ गया ना। अब मुझे बताएं कि अल्लज़ी खरजल बैतल जमीला बिवकासा इज एन आउटसाइड डूअर, इसमें एनी कंफ्यूजन एनीबॉडी? ये आउटसाइड डूअर है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? हमने इस पैकेट को उठा के फाइल बना दिया, ठीक है। अब हमारा जुमला फेलियर स्टार्ट हुआ था, यंसुरू इज 1, अल्लज़ी खरजल बैतल जमीला बिवकासी इज 2 and ni is a maf'ul which is 3. कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हमें समझ आ गया कि इसम मौसूल और सिला is a packet and it goes to various places, can have various labels on it, but it always stays as a packet. हमने जो स्किल बिल्ड करनी है वो बिल्ड करनी है कि हम एक तो ये डिटेक्ट कर सकें कि इसका जो सिला है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पे स्किल बिल्ड की कि यहाँ पे आपको पता है अल्लज़ी से स्टार्ट होके वकासी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये स्किल हमने बिल्ड करनी है जो कि हमें ओवर टाइम इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि अल्लज़ी से स्टार्ट होके खराजा से स्टार्ट होके हमारा इसका सिला वकासी पे खत्म हो रहा है। जब हमारी ये स्किल बिल्ड हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। और कैसे पता चलेगा? ये कॉन्टेक्स्ट डिक्टेट करेगा आपको।
कॉन्टेक्स्ट डिक्टेट करेगा। अब वी जस्ट हैव 3 मिनट्स। हमने अभी तक किया है अल्लज़ी। अल्लज़ी सिंगुलर मैस्कुलिन है, ठीक है। अल्लज़ी का प्लूरल वर्जन आप लोगों को पता है, बहुत पढ़ते हैं कुरान में आप लोग। अल्लज़ीना। अल्लज़ीना, ठीक है। अल्लज़ी का फेमिनिन वर्जन भी पढ़ा हुआ है आपने कुरान के अंदर, अल्लती, ठीक है। और जो अल्लज़ीना का फेमिनिन वर्जन है ना, वो आपने, सॉरी, अल्लती का जो प्लूरल वर्जन है ना, वो आपने बहुत कम पढ़ा हुआ है कुरान के अंदर, ठीक है। और वो यूज भी कम हुआ है कुरान के अंदर। दैट इज अल्लाई। अल्लाती एक बहुत 3 तरह यूज होता है, अल्लाती, फिर यूज होता है अल्लाई, अल्लाई इस तरह करके, और एक यूज होता है अल्लवाती। कुरान में आपको बहुत ज्यादा नहीं नजर आएगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म बहुत ज्यादा नजर नजर नहीं आएगी। मैं आपको एक एक टेबल भेजूंगा जिसमें इसके सिंगुलर, पेयर और प्लूरल होंगे। बल्कि क्लास खत्म करने से पहले मैं एक टेबल खुद ही बना देता हूँ, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, एंड आई थिंक देन इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। ओके, सो आपका यहाँ पे है अल्लज़ी, सॉरी, अल्लज़ी मैस्कुलिन सिंगुलर प्रॉपर, ठीक है। उसका यहाँ पे आ गया प्लूरल अल्लज़ीना। और ऑफ कोर्स इट इज गिवन कि जैसे जैसे अगर प्लूरल यूज हो रहा है तो उसके आगे फेल भी प्लूरल, जैसे यहाँ अल्लज़ीना होता तो खरजू होता, अल्लज़ीना खरजू, दे वुड मैच इन नंबर एंड जेंडर। यहाँ पे आता है अल्लती जो कि फेमिनिन है, और यहाँ पे आता है अल्लाह, ये मैं फिलहाल अल्लाती लिख लें आप बस, फॉर यू, मैं टेबल भेज दूंगा, ठीक है। बीच में इसके 2 आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी एक 2 एडिशनल भी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेशन सेम है, प्रिंसिपल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। बट whatever ism मौसूल is used, the fail will match in number and gender, ठीक है। वकास भी क्वेश्चन है कोई, आप हैंड रेज करें। जी दैट्स अ वेरी क्विक वन। ये हमने किया ना यंसुरूनी, हेल्प्स जी मी। जी तो जी बेसिकली हम जो मिस कर रहे थे सारे वो अटैच्ड प्रोनाउन था ना। अगर ये जी होता कि हेल्प्स यू फॉर एग्जांपल, तो हमने जी इसको जी, यंसुरू का करना था ना। बिल्कुल बिल्कुल और सही अगर ये बता, फीमेल होता तो यंसुरू की। बिल्कुल सिमिलरली यंसुरुकुम और जी, यंसुरुकुमा। ओके, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो चलो मच। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।